Hey people, it's celebration time. It's time to make some noise. क्योंकि इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल Zoom अब हो गया है 9 साल का और 9th एनिवर्सरी की खुशी में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही स्पेशल शो नौटंकी, जहां हम बी टाउन की ग्लैम गैलेक्सी के ग्लिटरिंग सितारों पर आपको देंगे 9 इंटरेस्टिंग टिडबिट्स ऑफ ज्ञान ऑन अलग अलग टॉपिक्स। और आज की नौटंकी के हीरो हैं अपने मामू के भांजे चॉकलेट बॉय इमरान खान। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अबाउट द 9 things that Imran can't live without, the absolute must-haves, जिनके बगैर इमरान would be आधा अधूरा। और फिर होगा analysis of Imran's 9 best dressed looks। और finally, things will get a little spicy as we will take a look at Imran's 9 biggest controversies। यानी आपको मिलेगा an inside look at Imran's life, career and personality। द फर्स्ट थिंग जिसके बगैर इमरान नहीं रह सकते है इमरान की बेटर हाफ यानी वाइफ अवंतिका। जनरली स्पीकिंग मैरिड कपल्स कांट स्टैंड ईच अदर विदिन अ फ्यू मंथ्स ऑफ मैरिज, लेकिन इमरान और अवंतिका का इक्वेशन है डायमेट्रिकली डिफरेंट। करीबन 10 साल तक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रह चुके ये दोनों। शादी से पहले थे लवी डवी स्वीट हार्ट्स जो पार्टीज और इवेंट्स में हमेशा साथ साथ दिखाई देते थे, और अब शादी के 2.5 साल बाद भी कुछ नहीं बदला। अब भी ये दोनों एक दूसरे के शैडोज बनकर हर जगह बाय वन गेट वन फ्री फंडे के साथ ही घूमते हैं। Which means Imran really loves Avantika and can't live without her. Next on the list, मामू जान आमिर खान। आमिर सर के बगैर इमरान का काम कैसे चलता? इमरान एक्टर बने तो मिस्टर परफेक्शनिस्ट की मदद से। आफ्टर ऑल उनकी डेब्यू फिल्म आमिर ने ही प्रोड्यूस की थी। हालांकि आमिर फ्री नहीं थे, इसलिए इमरान को पूरा 1 साल वेट करना पड़ा था। पर मार्केटिंग जीनियस आमिर ने उनकी फर्स्ट फिल्म हिट तो करा ही दे। फिर डेली बेली की कास्ट का हिस्सा ना होने के बावजूद आमिर इस फिल्म के प्रोमोज में भी दिखे और एक आइटम सॉन्ग में भी। मतलब आमिर नहीं होते तो इमरान हिट कैसे देते? इसीलिए मामू Amir Khan is definitely someone that Imran can't live without. एक्टिंग का नशा जब चढ़ता है तो कभी नहीं उतरता। इमरान के लिए भी एक्टिंग अब एक एडिक्शन बन गई है। बट बिलीव इट और नॉट, एक जमाने में इमरान अमेरिका के फिल्म स्कूल में स्क्रीन राइटिंग, डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी सीख रहे थे। But then he was bitten by the acting bug and returned to Bollywood to become a hero। वो दिन है और आज का दिन है। एक्टिंग अब इमरान की नस नस में बस चुकी है। And as they say in B-Town, once bitten by the acting कीड़ा, never ever shy। वैसे तो आज के डॉग ईट डॉग जमाने में हर एक फ्रेंड कमीना होता है, पर इमरान के फ्रेंड्स उनके लिए हैं सुपर इंपॉर्टेंट। इमरान इज क्वाइट एन इंट्रोवर्ट और शायद इसीलिए तो वो अपने खास बडीज को रखते हैं सुपर क्लोज। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है बी टाउन के बैड बॉय सलमान खान के साथ इमरान की म्यूचुअल एडमिरेशन सोसाइटी। इमरान का कहना है कि एवरीथिंग अबाउट सलमान इज सो डैम फैसिनेटिंग और वो उन्हें एंडलेसली देख सकते हैं। और सलमान भी उनकी तारीफों के फ्लाईओवर्स बांधने से नहीं चूकते। मतलब एक बार मामू जान ना भी हो तो नो प्रॉब्लम, लेकिन भाई के बगैर इमरान will feel lost। All in all, इमरान्स बेस्ट buddies including सलमान है उनकी लाइफलाइन। जिस इंडस्ट्री में हर कोई स्टार्स के सामने बस उनकी वाहवाही करता है, वहाँ इमरान्स buddies are his connect with reality, something that he definitely can't live without। Imran also can't live without his fetish। Yes, you heard it right, fetish। दुनिया में हर किसी को कोई ना कोई फेटिश होता ही है। कुछ लोगों की फेटिशेस नेशनल टीवी पर नहीं मेंशन किए जा सकते, तो कुछ लोगों की जैसे कि इमरान की होती हैं टोटली हार्मलेस। इसीलिए अगर फेटिश शब्द सुनते ही आपके दिमाग में कुछ नॉसी थॉट्स आने लगे हो तो उन्हें बाहर निकाल दीजिए। पर क्या है इमरान की फेटिश? इमरान हैज अ स्ट्रेंज एंड नेवर एंडिंग ऑब्सेशन विद टाइज। Yeah, neck ties of all hues and styles, especially skinny ties। He never throws a tie away। यूं कहा जा सकता है कि टाइज इमरान का स्टाइल स्टेटमेंट है। इनफैक्ट टाइज वो फेटिश है जिसके बगैर इमरान doesn't feel comfortable in his own skin। पहले बीवी फिर टाइज। लगता है इमरान is comfortable with all types of गले का फंदाज। What's next on Imran's list of must-haves that he can't live without? Well, Imran is a movie buff, people. Big time. फिल्में देखना उनका फेवरेट पास टाइम है। इनफैक्ट इमरान फिल्में देखने के पीछे इतने क्रेजी हैं कि वो कभी कभी तो एक साथ 2 फिल्में देखते हैं। You heard it right। इमरान 2 कंप्यूटर्स रखते हैं साइड बाय साइड और उन पर अक्सर 2 फिल्में साइमल्टेनियसली देखते हैं। पिक्चर के लिए कुछ भी करेगा बॉस। How he does it is an absolute mystery। क्योंकि एक नॉर्मल आदमी ऐसा करे तो वो दोनों फिल्मों की स्टोरीज मिक्स अप कर देगा। But Imran has it all sorted। मल्टीपल फिल्म्स देखने के मैराथन्स हैं उनके लिए as easy as pie and an absolute necessity।
People, Imran is a responsible citizen and a role model. Environmental और ecological issues are very very close to his heart. और इसीलिए तो उन्होंने मुंबई के पॉश इलाके में अपने बंगलों को दिया एक इको फ्रेंडली मेकओवर। उनके इको फ्रेंडली होम में है एक विंड मिल जो जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी विदाउट कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। और सुनने में आया है कि इमरान तो सोलर एनर्जी का यूज भी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं अपने घर में। क्यूडोज इमरान, इट्स फैंटास्टिक दैट एनवायरमेंटल इश्यूज भी आपकी मस्ट हैव्स की लिस्ट पर है। वो कौन सी चीज है जो इमरान अपने आप से कभी दूर नहीं करते? Well, it's a ring, जिसे वो पहनते हैं on the middle finger of his right hand. But hello, ये कोई ordinary ring नहीं है, बहुत ही स्पेशल रिंग है, क्योंकि एक exactly same ditto ring उनकी वाइफ डियरेस्ट अवंतिका भी पहनती हैं। Apparently इन रिंग्स को इमरान ने खुद डिजाइन किया था for one of his and Avantika's anniversaries. No wonder it has sentimental value for him. And no wonder वो इसे अपने आप से कभी दूर नहीं करते। And the ninth thing that Imran can't live without, well, आम आदमी stamps collect करता है, CDs collect करता है, लेकिन Imran is a car enthusiast and likes to collect premium cars. But we understand that. An obsession with cars is a guy thing. उनका collection है truly diverse, जिसमें है एक awesome Porsche Cayenne, एक sleek BMW, a Volkswagen Beetle से लेकर एक show-stopping Ferrari California. लगता है कि ऐसे ही चलता रहा तो शायद हॉलीवुड वाले इमरान को फास्ट एंड फ्यूरियस के अगले इंस्टॉलमेंट में डेफिनेटली कास्ट करने के बारे में सोचेंगे। Anyway, पॉइंट यह है कि उनकी jazzy high-end cars are something that Imran simply cannot live without. The 9 things that Imran can't live without already आ चुके हैं under the Naughtunky scanner, but there's much more to come on the other side of the break. हम देखेंगे इमरान के 9 best dressed looks जिन पर लड़कियां हैं फिदा और जिन्हें बॉयज करते हैं कॉपी. So stay tuned, we'll be right back with Naughtunky. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं नौटंकी, यानी जूम की 9th ईयर एनिवर्सरी के सुपर सेलिब्रेशंस। और आज की नौटंकी में हम फोकस कर रहे हैं हार्ट थ्रॉब इमरान खान पर। और अब हम बात करेंगे इमरान के स्टाइल कोशेंट के बारे में। इमरान इज क्वाइट अ नैटी ड्रेसर और उनके स्टाइल कोशेंट से यूथ काफी इंस्पायर्ड है। इमरान का कहना है कि he doesn't care about fashion. वो वही पहनते हैं जो उन्हें कंफर्टेबल लगता है। He looks for threads जिनके साथ वो पर्सनली कनेक्ट करते हैं। But can he pull off all kinds of looks? Let's find out. वैसे तो इमरान इज अ कैजुअल काइंड ऑफ गाय, लेकिन सूट तो भैया सूट ही होता है। इमरान की इंटरेस्टिंग बात यह है कि सूट्स में ही लाइक्स टू एक्सपेरिमेंट विद कॉम्बिनेशंस। फॉर एग्जांपल, एक आर्ट एंड म्यूजिक पार्टी में इमरान दिखाई दिए इन दिस रफ एंड क्लासी सूट विद एल्बो पैचेस, अ बर्गंडी रेप टाई, द जैजी पॉकेट स्क्वायर, कॉन्ट्रास्ट क्लब कॉलर्ड शर्ट एंड डबल monk shoes, and the assertive handlebar mustache, a preppy mix and match uptown look. Imran was clearly in a mood to experiment. Or verdict, experiment successful. This is definitely one of Imran's best dressed looks. इमरान का फेवरेट लुक है a pair of easy jeans, a cool t-shirt or a shirt, a hip skinny tie and canvas shoes. उनका कहना है कि इस लुक के साथ काफी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है and it can be an amazing style statement. We agree guys, because college kids all over India इस लुक को काफी replicate करते हैं. So ये है इमरान का एक और best dressed look which can easily be carried out by anyone. The next set of cool threads, Imran casual clothes को भी एक fab twist देने में माहिर है. Look at this, green V-neck t-shirt, bluish grey skinny trousers और brown shoes with a jacket held casually in his hands. अब इस uber cool look में इमरान कहाँ जा रहे हैं? Well, that only Imran can tell us. लेकिन one thing is for sure, इस sporty chic look को more or less कहीं भी यूज किया जा सकता है. इसीलिए ये है इमरान का evergreen best dressed look. Nothing beats the immortal black tuxedo. What say guys? Just look at Imran. एक prestigious men's magazine की award night में इमरान कितने dashing, dapper और debonair दिख रहे हैं, right? I mean the James Bond look really suits Imran. The white tux shirt, the white pocket square, presidential style, and the rest of the ensemble in black. Awesome, Imran. Now that's what we call power dressing, a classic best dressed look. And now a twist to the tail, the retro look. Classic grey 3-piece suit with an open-collared white shirt and a dash of color.
the blue pocket square. In the 1970s, अमेरिका में ये लुक हुआ था सुपर पॉपुलर। यहाँ तक कि उस जमाने के माफिया डॉन्स और गॉडफादर्स भी इसी लुक में दिखाई देते थे। नो वंडर एकता कपूर ने उन्हें गैंगलैंड फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा में कास्ट किया। हालांकि इस फिल्म में ये लुक इमरान से बोरो किया अक्षय ने, बट ये विंटेज लुक तो फिर भी रहा इनक्रेडिबल, राइट गाइस? In 2013 में ब्राइट समरी पैंट्स have become a rage for men, और अपने अगले बेस्ट ड्रेस लुक में इमरान इसी को कैरी ऑफ कर रहे हैं विद स्टाइल। इनफैक्ट इस लुक का आइडिया इमरान ने शायद अपने मामू से बोरो किया है, क्योंकि कलर्ड पैंट्स have been इमरान्स फेवरेट फॉर years। यहाँ पर इमरान is wearing a simple white V-neck tee with bright royal blue pants। Accessories के नाम पर he's only got a watch and of course उनके favorite brown shoes, but without socks। Smashing Imran, इस pose में he looks uber cool and a complete dude। अब इस uber cool modern look को आप चॉकलेट बॉय इमरान के बेस्ट ड्रेस लुक्स में से एक नहीं मानेंगे तो किसे मानेंगे? Imran's next signature look definitely थोड़ा हटके है, क्योंकि striped tees are not easy to carry off। They can look cool, they can look tacky। लेकिन इमरान को देखिए, ग्रे ट्राउजर्स, टैन शूज एंड ग्रे एंड व्हाइट फुल स्लीव्स हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप टी-शर्ट, जिसकी स्लीव्स को उन्होंने पुल अप किया है टू द एल्बोज। दिस इज सीरियसली अ किलर अंदाज ऑफ इमरान। हालांकि इट सीम्स कि इमरान हैज अ पेंचेंट फॉर टैन शूज, बट दे वर्क फॉर हिम, सो इट डजंट मैटर, डज इट? ऑल इन ऑल ये लुक लग रहा है सुपर ट्रेंडी एंड इमरान इज कैरिंग इट ऑफ विद panache, राइट? एक और क्लासिक लुक है इमरान के इस बेस्ट ड्रेस लिस्ट में, अ ग्रेट चेक्ड विंडो पेन डबल ब्रेस्टेड सूट विद अ व्हाइट शर्ट एंड अ फ्लैशी पिंक पॉकेट स्क्वायर, जो दे रहा है इस लुक को एक रिफ्रेशिंग और एफर्वेसेंट यूथफुल टच। एंड टू कॉम्प्लीमेंट इट ऑल, इमरान's staple, the tan shoes. This look is just super suave if you ask us guys। इमरान की खासियत ही ये है कि वो फॉर्मल लुक में भी एक हल्का सा कैजुअल टच ऐड कर देते हैं। The trick to his look is in his chilled out body language। इमरान looks so comfortable in it कि उनके बेस्ट ड्रेस लुक्स की गिनती में हमें इस लुक को इंक्लूड करना ही पड़ा। और यहाँ पे द टाइमलेस फॉर्मल सूट। इफ यू नोटिस, सूट का कलर फिर से ग्रे है। लगता है कि prefers his suits to be grey, just like he prefers his shoes to be brown। लेकिन सरप्राइज सरप्राइज, यहाँ पर he's gone for the classic black shoes। और इस लुक के स्टैंड आउट फीचर्स, the diagonally striped maroon tie and the bearded look। Maybe Imran was trying to look wiser and older here। जो भी हो, the look works big time for it। Definitely amongst his top 9 best dress looks। तो ये थे इमरान खान के hot and happening 9 best dress looks। अब वक्त हो रहा है एक टीनी वीनी ब्रेक का, but coming up after the break, इमरान खान की सबसे spicy, सबसे चटपटी controversies। So don't go anywhere, we'll be right back with Nautanki। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जूम का 9th एनिवर्सरी स्पेशल नौटंकी, जहां आज हम स्पॉटलाइट डाल रहे हैं चिल्ड आउट डूड इमरान खान पर। और अब हम बात करेंगे इमरान की 9 बिगेस्ट कंट्रोवर्सीज के बारे में। कंट्रोवर्सीज बी टाउन में जब तक कंट्रोवर्सीज ना हो तब तक बॉलीवुड का चार्म अधूरा लगता है, नहीं? हमने अभी बात की कि मामू जान आमिर खान इमरान की लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन इंटरेस्टिंगली इमरान का कहना है कि दैट इज नॉट द केस। अकॉर्डिंग टू इमरान, आमिर ना तो उन्हें उनके रोल्स चूज करने में हेल्प करते हैं, ना उनकी कोई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, और ना ही उनके डायरेक्टर से मिलते हैं। मामू जान इज नॉट अ बिग पार्ट ऑफ हिज प्रोफेशनल लाइफ। मे बी आमिर इज टू बिजी विद हिज मेगा करियर। लेकिन इस स्टेटमेंट को लेकर आईब्राउज वर सर्टेनली रेज्ड, बट चिल, ऑल इज वेल बिटवीन मामू एंड भांजा। इमरान और कटरीना की सुपर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री हमने देखी इन मेरे ब्रदर की दुल्हन, लेकिन मेरे ब्रदर की दुल्हन वाज नॉट सपोज्ड टू बी देयर फर्स्ट फिल्म। ये दोनों पहले स्क्रीन स्पेस शेयर करने वाले थे इन संजय गढ़वी 7 Days in Paris, लेकिन सुनने में आया था कि कैट्स वॉक्ड आउट ऑफ द फिल्म क्योंकि इमरान इसकी स्क्रिप्टिंग में बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहे थे। अब एग्जैक्टली क्या हुआ ये तो पता नहीं, बट वी अज्यूम कि इमरान और कटरीना के बीच जो भी डिफरेंसेस थे सॉल्व हो गए, क्योंकि ये दोनों दिखाई दिए इन मेरे ब्रदर की दुल्हन। यानी कंट्रोवर्सी की कंट्रोवर्सी, फायदे का फायदा। परिणीति चोपड़ा
एक बहुत ही कॉन्शियस पर्सन है। रिसेंटली वो दिखाई दी इन एन एडवर्टाइजमेंट विद इमरान फॉर अ मैंगो ड्रिंक, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद शी वेंट अहेड एंड इश्यूड अ लीगल नोटिस टू द कंपनी एंड इमरान। क्यों? वेल, एड में कहा गया था कि ये ड्रिंक अल्फोंसो मैंगो से बनता है, पर शूट के वक्त बोतल में तोतापुरी मैंगोस का जूस था। परिणीति थॉट दैट वाज चीटिंग। पर हम पूछते हैं कि इसमें बेचारे इमरान की क्या गलती है? उसने तो सिर्फ मैंगो ड्रिंक पीने के पैसे लिए थे और कुछ नहीं। गलती और नो गलती, ये हुई इमरान की एक और कंट्रोवर्सी। इमरान और रणबीर कपूर अपने करियर्स के स्टार्ट में थे कंटेम्पररीज एंड गुड फ्रेंड्स। साथ ही साथ उनके बीच था एक हेल्दी कंपटीशन भी। लेकिन फिर रंग में आ गया भंग जब इमरान की वाइफ अवंतिका ने रणबीर की फिल्म राजनीति का उड़ाया मजाक। After this, there was a definite cold war between them. और कहते हैं कि आज तक relations between them are not so cordial. मतलब इन दोनों को एक साथ स्क्रीन पर देखने के चांसेस हैं really slim. यानी ये रही एक कंट्रोवर्सी जिसकी वजह से नुकसान हुआ इन दोनों स्टार्स के फैंस का। इमरान की फिल्म डेली बेली के गाने डीके बोस को लेकर भी हुई थी ढेर सारी कंट्रोवर्सी। There were protests against the abusive language and vulgarity of the song's lyrics. लेकिन इमरान और फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि मामू आमिर का कहना था कि ये आज के यूथ की भाषा है, a reality. But not to worry, क्योंकि गाना चार्ट्स पर और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रही है और आज की यूथ ब्रिगेड के लिए बन गई कल्ट क्लासिक्स। ऐसी कंट्रोवर्सीज अगर इमरान की हर फिल्म के साथ हो तो उनकी कोई भी फिल्म फ्लॉप होगी नहीं। व्हाट से इमरान? इमरान और प्रोड्यूसर डायरेक्टर कुणाल कोहली के बीच भी हुई थी तू मैं। रिपोर्टली कुणाल अपनी स्क्रिप्ट एक ही वक्त पर रणबीर और इमरान दोनों के पास लेकर गए थे। इमरान को ये बात लगी हाईली अनप्रोफेशनल, जबकि कुणाल इस बात से खफा थे कि इमरान ने उनकी स्क्रिप्ट के प्रोज एंड कॉन्स लोगों के साथ पब्लिकली डिस्कस किए। अब कौन सही था और कौन गलत, दिस इज अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। ऑल वी नो इज दैट इमरान की टॉप 9 कंट्रोवर्सीज में इस कंट्रोवर्सी की गिनती डेफिनेटली होती है। पिछले साल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि द लीगल ड्रिंकिंग एज इन इंडिया शुड बी इंक्रीज फ्रॉम 21 to 25। अब फॉर सम रीजन इमरान इस बात से हुए काफी नाराज और उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ एक PIL फाइल कर दी चैलेंजिंग द डिसीजन। ऐसा नहीं है कि इमरान इज नॉट अवेयर ऑफ द इल्स ऑफ ड्रिंकिंग, लेकिन उन्हें लगता है कि आफ्टर एनी पर्सन टर्न्स अ मेजर, उसे अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेने का पूरा हक है। आफ्टर ऑल वी आर अ फ्री कंट्री। यानी कंट्रोवर्सी तो हुई, पर काफी लोगों का मानना था कि इमरान हैड अ पॉइंट। आई हेट लव स्टोरीज के स्टार्स इमरान और सोनम कपूर के बीच भी हुई थी वॉर ऑफ वर्ड्स। जो के टॉक शो पर इमरान ने स्टेटमेंट दे दिया कि सोनम को फिल्में ज्यादा और मैगजीन कवर्स कम करने चाहिए। ऑफ कोर्स सोनम सॉ रेड एंड हिट बैक दैट इमरान इज रियली स्वीट और वो उन्हें पसंद भी है, बट ही हैज अ लॉट टू लर्न बिफोर ही मेक्स स्टेटमेंट्स लाइक दैट। अब इस वॉर ऑफ वर्ड्स के बाद सोनम और इमरान टॉकिंग टर्म्स पे हैं या नहीं, दैट वी डोंट नो। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि ये कंट्रोवर्सी को मिला था मीडिया का फुल ब्लोन कवरेज। लेकिन सब कहते हैं कि सोनम की तो आदत है लोगों से पब्लिक में तू मैं करने की, जबकि इमरान इज द गुडी बॉय, which means that इस war of words से इमरान को हुआ फायदा। Everyone believe that बेचारे इमरान ने कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कहा था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक कंट्रोवर्सी मटरू की बिजली का मंडोला के वक्त भी हुई, जब इमरान ने कहा था कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी इस फिल्म को लेकर कंट्रोवर्सी होगी। उन्हें लगा था कि फिल्म का सब्जेक्ट थोड़ा सा टैबू था और कोई ना कोई इससे ऑफेंड होकर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट जरूर करेगा। हम पूछते हैं इमरान कि जब कोई कंट्रोवर्सी थी नहीं तब खुद कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का क्या मतलब? और मे बी इट वाज ऑल अ मार्केटिंग गिमिक। आफ्टर ऑल, नो पब्लिसिटी इज बैड पब्लिसिटी, राइट? वेल फोक्स, इसी के साथ कंक्लूड होती है इमरान की 9 बिगेस्ट कंट्रोवर्सीज की लिस्ट और हमारे 9th एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस का ये नौटंकी एपिसोड। बट वील बी बैक वेरी वेरी सून, क्योंकि इंडस्ट्री में अभी भी कई बड़े बड़े स्टार्स बाकी हैं और उनकी नौटंकी हो सकती है वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो टिल देन, ciao, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.